अजमेर से खबर है। धर्म स्थलों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। सड़कों पर अहिंसक जैन समाज हो चुका है। गिरनार क्षेत्र की सुरक्षा की मांग पर यह धरना किया जा रहा है। सकल जैन समाज का आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर यह समाज उतर चुका है। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ का नारा दिया जा रहा है। सामूहिक उपवास के साथ में यह धरना हो रहा है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर जैन समाज उतरा है और अब धर्म संरक्षण को लेकर यहां बात की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ कौशल जैन मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। कौशल, सड़कों पर अहिंसक जैन समाज उतर चुका है। मांगे हैं कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ का नारा देने के साथ ही ये सामूहिक उपवास के तहत धरना भी दे रहे हैं। पूरी अपडेट तस्वीर दिखाइए जरा। देखिए, बिल्कुल आज जैन समाज अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सड़क पर है। मेरे कैमरा पर्सन को मैं दिखाएं तो आप देखिए, तो इस तरफ आप दिखाई दे रहा है तो सड़कों पर जैन समाज के लोग बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो गिरनार में जिस तरह से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उस चीज की जो पवित्रता उसको समाप्त करने की बात की जा रही है, उस चीज का इनमें आक्रोश है। और ये जो धरना है ये राष्ट्रव्यापी है। इस धरने के तहत जैन समाज सरकार से मांग करता है कि उनके जो धर्म स्थल है, उनके जो तीर्थ क्षेत्र है, उनके ऊपर जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो जिस तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, उस सबके खिलाफत है, उन सबकी मुखालफत के तहत ये धरना दिया गया है। और ये लोगों की मांग है कि हमारे जो तीर्थ हैं उनको यदि पवित्र रखा जाएगा तो इनके धर्म की बचाव होगा। ये धर्म की बचाव को लेकर शुरू से ही जैन समाज को अहिंसक माना गया है। उसी अहिंसा के तर्ज पर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ लोगों से और पूछेंगे कि किस तरह से ये जो है क्या कुछ मांग है इनकी और किस तरह से आप क्या चाहते हैं। जैन समाज धरने पे क्या मांग है आप लोगों की? तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ के तहत राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत आज अजमेर के अंदर की गांधी भवन पर 3 घंटे का उपवास रखकर सकल जैन समाज द्वारा आज यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की कड़ी में आज हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जो जैन समाज की जो आस्था के प्रमुख केंद्र है गिरनार जी, पालीताना, सफेद चिकन, जहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार संज्ञान ले और जो जैन समाज की प्रमुख मांगे है उनको संज्ञान में आपने कहीं ना कहीं सुना कि जो प्रमुख मांग है वो इस तरह की है। और यहाँ पर देखें तो कुछ संत भी यहाँ पर विराजमान है। हम संतों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी मांग क्या रहेगी और आंदोलन को किस स्तर तक ले जाने की बात जो है वो किस तरह की बात सामने आ रही है। आक्रोश किस तरह का है जैन समाज में? समाज का आक्रोश हमारे दिगंबर सितंबर जैन समाज के तीर्थों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा। इसके माध्यम से हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों को उनसे मुक्त करा जाए और हमारे जो दर्शन के लिए, पूजन के लिए जो यात्री जाते हैं, पूजार्थी लोग, उन्हें वहाँ रोका जाता है। गिरनार जी क्षेत्र पर, पालीताना क्षेत्र पर, शत्रुंजय जी पर, संवेद शेखर जी पर भी आज ऐसी ही स्थिति बन रही है। हम सरकार की समाज से, जैन समाज के माध्यम से यहाँ जो धरने पर बैठे हुए हैं, उपवास के माध्यम से आज सभी जैन समाज का उपवास है आज, और इसके माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यक जरूर है किंतु अहिंसावादी भी है। इसके साथ साथ हम अपनी मांगों को मांग करके आपके सामने भावना रखते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और उनका निवारण करे, जिससे कि हम अपना लोकतांत्रिक तरीके से जो भारत में देश है, यहाँ सभी लोग रहते हैं, हम भी अपने स्वतंत्रता के साथ यहाँ निवास कर सकते हैं और अपने 3 क्षेत्रों का पूजन पाठ, अभिषेक आदि क्रिया कर सकते हैं। एक संतों का ये भी कहना है कि जो आपका धर्म है वो अहिंसक जरूर है और उन्होंने भी शस्त्र के साथ अब शस्त्र उठाने की भी बात की है। शस्त्र उठाने या नहीं की बात अलग है, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार आज सरकार राम मंदिर को क्लीन किया है, अयोध्या और मथुरा में अपने पुरानी जगहों को वापस क्लीन करने की बात चल रही है। आप एक तरफ तो अपने मंदिरों को तो क्लीन कर रहे हो और दूसरी तरफ जैन समाज के तीर्थों की तरफ जो अवैध असामाजिक तत्वों की तरफ कब्जा किया जा रहा है, उसको भी तो बचाना चाहिए ना। वो जो पुराने जैन समाज के तीर्थ हैं, जैसे आज पुराने हिंदुओं के मंदिरों को अपन वापस ले रहे हैं, उसी प्रकार आप हमारे जो जैन समाज के तीर्थों पर जो पुराने कब्जे हैं उनको हमें छुड़वाइए और हमें उसको आज़ाद कीजिए। जिस समाज की जो धरोहर है वो उसके पास रहनी चाहिए। दूसरा समाज उसमें जो समाज है, जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, उन लोगों से हमें भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपने मंदिरों की पूजन पाठ करने की। क्या कहेंगे आप पूरे मसले को लेकर? किस तरह का आक्रोश समाज के अंदर विद्यमान है? समाज के अंदर आक्रोश है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर
उपवास पे या विभिन्न तरीके से जो हम एक सत्याग्रह के रूप में जो सरकार को अपनी बात बता रहे हैं। तो सरकार को पूर्व में भी हम बता चुके थे। आज दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर भी जो है समस्त भारत के हमारे जैन समाज का आज प्रदर्शन है। इसी के तहत हमने हमारे अजमेर में उपवास रखा है और यहाँ जो है आज हमारा दिन भर का उपवास सकल जैन समाज का है। कौशल इनसे सवाल कीजिए कि आप कब तक आप ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे? आगे कोई रणनीति क्या, आगे कुछ मांग किनके पास जाएंगे? ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को उठाएंगे? का जो है वहाँ आवाज होता जा रहा है और सरकार इस पे बिल्कुल जो यहाँ पर ये धरना कितने समय तक चलेगा और उसके बाद ये ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के नाम या कुछ आगे कार्यवाही क्या रहेगी? माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो है ज्ञापन दिया जाएगा। और ये धरना हमने 11 से 3 बजे तक 11 से 2 बजे तक सामूहिक रखा है, लेकिन आज सबका पूर्ण रूप से उपवास है जैन समाज का। तो देखिए कहीं ना कहीं आप सुन रहे हैं कि जैन समाज का जो उपवास है वो आक्रोश है। निश्चित रूप से अहिंसक जैन समाज जिस तरह से एक तपस्या के साथ अपने आक्रोश का इजहार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तय है कि अब जो जैनी है वो कहीं ना कहीं चुप बैठने वाले नहीं है। कई जो जैन संत है उनका भी कहना है कि जैन अहिंसक है लेकिन कायर नहीं है। हम शास्त्र पढ़ते हैं और जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकते हैं। अब देखना ही होगा कि आगामी 3 घंटे बाद जो ज्ञापन देने की बात होगी उसके बाद रणनीतियां क्या होंगी। क्या जैन समाज के जो धर्म स्थल है जिनको बचाने के लिए जैन समाज आक्रोशित है, सरकार किस तरह कार्रवाई कर पाएगी? चलिए, बहुत शुक्रिया कौशल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो सड़कों पर जैन समाज आ चुका है, धर्म स्थलों की सुरक्षा की मांग इनकी है।